जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सेलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों, रैपिड रिकॉल सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज माइसिल, लिपोसोम एंड बाइलेयर। तो बच्चों, इस टॉपिक का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाती ही हूँ और उसके बाद रैपिड रिकॉल सीरीज़ के थ्रू मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो अगर कॉन्सेप्ट गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा और रैपिड रिकॉल सीरीज से आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं गेन कर सकते हैं। हाँ, रिवीजन जरूर आप कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूँ माइसिल, लिपोसोम एंड बाइलेयर। तो जब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल या फिर एम्फीफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल, जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बार बार बहुत अच्छे से समझाया है, तो वह एम्फीपैथिक और एम्फीफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल्स एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली फॉर्म अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो स्पॉन्टेनियसली वो कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं। वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? तो माइसिल, बाइलेयर एंड लिपोसोम। माइसिल फॉर्म बाई अ सिंगल चेन फॉस्फोलिपिड, जो सिंगल चेन फॉस्फोलिपिड होते हैं या फिर एम्फीपैथिक और एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सिंगल चेन फॉस्फोलिपिड मीन्स क्या? तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह का जैसे फॉस्फोलिपिड का हेड ग्रुप हो गया और अगर सिंगल टेल फैटी एसिड का है तो इस तरह का जो फैटी एसिड होगा, फॉस्फोलिपिड होगा, वो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देता है? तो वो आपका माइसिल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है क्या? आपका बाइलेयर। तो टू लिपिड मोनोलेयर्स कंबाइन टू फॉर्म अ टू डायमेंशनल शीट। जब दो मोनोलेयर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो दो टू डायमेंशनल शीट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और वो शीट कैसा होता है? तो इस तरह का बाइलेयर दो लेयर का शीट बना देता है। ठीक है। और लिपोसोम का फॉर्मेशन कब होता है? ये एक क्लोज्ड सेल्फ सीलिंग सॉल्वेंट फिल्ड वेसिकल्स होता है, वाइडली यूज्ड एज कैरियर्स फॉर ड्रग डिलीवरी। ये वाइडली यूज किया जाता है ड्रग डिलीवरी के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या क्या है? तो इट इज़ बायोकॉम्पेटिबल। ये बायोकॉम्पेटिबल होता है, नॉन टॉक्सिक एंड एबिलिटी टू इनकैप्सुलेट बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। इसके पास ये कैपेसिटी होता है कि एबिलिटी होता है कि ये इनकैप्सुलेट कर सकता है दोनों तरह के ड्रग्स को, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को भी। क्योंकि फॉस्फोलिपिड किस चीज़ से बना होता है? तो उसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर आपको बना देता है तो उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ड्रग्स को इनकैप्सुलेट कर सकता है। ठीक है। लिपोसोम इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स टारगेटिंग इंट्रासेलुलर पैरासाइट मेनली, मोस्टली की बात की जाए तो। फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर और गट ड्वेलिंग और फ्री लिविंग पैरासाइट्स देयर इज नो नीड फॉर लिपोसोम टारगेटिंग। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं या फिर गट ड्वेलिंग पैरासाइट होते हैं या फिर फ्री लिविंग होते हैं, उनके लिए लिपोसोम की नीड नहीं होती है। वो डायरेक्ट ही उस ड्रग का ट्रांसफर हो सकता है होस्ट में। लिमिटेशंस हैं कुछ लिपोसोम ड्रग डिलीवरी के। वो लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं? तो स्टेबिलिटी इशू होती है, सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है। लिपोसोम्स कैन अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग स्टेबिलिटी, ड्यूरिंग, यहाँ पर कट हो गया है बट मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज कर लेता है ड्यूरिंग स्टोरेज होगा, जब इसे स्टोर किया जाता है ज़्यादा समय के लिए तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन फ्यूजन, एग्रीगेशन और लीकेज ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग रिड्यूसेस ड्रग इफेक्टिवनेस एंड देयर शेल्फ लाइफ। इससे क्या होता है कि ड्रग का इफेक्टिवनेस घट जाता है, ज़्यादा टाइम तक स्टोर रखते हैं तो लिपोसोम का इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जिस वजह से कि हो सकता है कि फ्यूज़न हो जाए, उसका एग्रीगेशन हो जाए, या फिर जिस इनकैप्सुलेटेड ड्रग को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसमें लीकेज हो जाए। तो इससे क्या होता है कि ड्रग की इफेक्टिवनेस घट जाती है और उसका शेल्फ लाइफ भी कम हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये 2 से ढाई मिनट में आपको मैंने रैपिडली रिकॉल करवा दिया तीनों टर्म को, माइसिल, लिपोसोम और बाइलेयर को। बच्चों, पैरेलल में आपका जेनेटिक्स पोर्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका पैरेलल में सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों चलेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।